जिला उद्यान विभाग द्वारा किसानों को परंपरागत खेती के अलावा बागवानी, नर्सरी, फूल आदि खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। किसानों का रुझान भी अन्य कृषि उत्पादक के प्रति बढ़ रहा है। यहाँ से किसानों को आमदनी भी काफ़ी हो जाती है। इसी क्रम में जिला उद्यान विभाग द्वारा अब स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष स्ट्रॉबेरी की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि जनपद में विभाग द्वारा इस वर्ष करीब 12 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कराई गई है। उन्होंने बताया कि पहले स्ट्रॉबेरी की खेती कम क्षेत्रफल में हो रही थी, परंतु विभाग द्वारा राज्य उद्यान मिशन योजना के अंतर्गत इस वर्ष किसानों को इस योजना से जोड़कर इसका क्षेत्रफल बढ़ाया गया है। इस वर्ष करीब 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए रकबा बढ़ाया गया है। अरुण कुमार ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करने के लिए सितंबर से अप्रैल माह तक का समय सबसे उपयुक्त होता है। उन्होंने बताया कि 15 से 30 डिग्री तापमान में स्ट्रॉबेरी खेती बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। उन्होंने बताया कि जनपद की जलवायु और मिट्टी दोनों ही स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुकूल हैं। सर, स्ट्रॉबेरी की खेती सहारनपुर में कितनी जगह है? जनपद सहारनपुर में इस वर्ष 12 हेक्टेयर में हमने स्ट्रॉबेरी की खेती प्रारंभ कराई है, जिसका रकबा पहले बहुत कम था, लेकिन इस बार हमारी एक योजना चल रही है राज्य उद्यानिक मिशन, उसमें हमने 5 हेक्टेयर रकबा इसका बढ़ाया है और अब ये बढ़कर 12 हेक्टेयर हो गया है। सर, स्ट्रॉबेरी खेती करने का तापमान कितना होना चाहिए? स्ट्रॉबेरी के लिए जो सबसे मुहिम सही समय होता है वो सितंबर से लेकर और अप्रैल तक होता है। लगभग 15 डिग्री से और 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच इसकी खेती बहुत अच्छी की जा सकती है। तो सर, क्या सहारनपुर का तापमान अनुकूल है? हाँ, सहारनपुर का तापमान भी, यहाँ की मिट्टी भी स्ट्रॉबेरी खेती के लिए बहुत अनुकूल है। स्ट्रॉबेरी खेती करने के लिए यहाँ पर कोई ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है? हाँ, हमारा ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिसे लोग कंपनी बाग के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर इसकी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। इसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है? देखिए, सितंबर के महीने में पौधे लगाए जाते हैं खेत में, और ये मेड़ पर लगाए जाते हैं। 1.5 फीट चौड़ी मेड़ और 15 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ इसके लिए उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी के 60,000 पौधे लगाए जाते हैं, और जो उसमें सिंचाई होती है वो ड्रिप इरिगेशन से ही की जा सकती है। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई के लिए सबसे उत्तम इसमें साधन है। और जब हम पौधे लगाते हैं, पौधे लगाते समय या उसके बाद इसमें पॉलीथीन की या पुआल की मल्चिंग की जाती है। मल्चिंग अगर नहीं करेंगे तो इसके जो फल हैं, जब फल आएंगे जनवरी फरवरी में, वो नीचे से खराब हो जाएंगे। तो मल्चिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक पौधे से लगभग 300 से 500 ग्राम तक फ्रूट मिल जाते हैं। और मैं मानता हूँ कि अगर 1 हेक्टेयर किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा है तो उसको इन 6 महीनों में लगभग 8 से 10 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। सर, स्ट्रॉबेरी खाने के वजह से फायदे क्या होते हैं? देखिए, स्ट्रॉबेरी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, और जो साइंटिस्ट बताते हैं कि हार्ट के, क्योंकि इसकी शेप हार्ट जैसी होती है, और हार्ट के मरीजों के लिए ये बहुत अच्छा फल है। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, जो हमारे हार्ट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। जो सहारनपुर में हमारी स्ट्रॉबेरी बनती है, इसकी डिमांड कहाँ पर है? जो सहारनपुर में किसान स्ट्रॉबेरी पैदा कर रहे हैं, वो मुख्य रूप से इसको देहरादून भेजते हैं, अम्बाला भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, चंडीगढ़ भेजते हैं। और अभी तक जो बिक रही है 100 से 120 रुपये किलो, जो आड़ती हैं वो उनके खेत से ही ले जाकर ले जा रहे हैं। सर, क्या इसमें किसानों को यह अनुदान भी दिया जाता है इसके लिए? हाँ, उद्यान विभाग प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये का अनुदान इसकी खेती के लिए किसानों को उपलब्ध करा रहा है।